मेरे जन्मदिन के अवसर पर जो आशीर्वाद देने हैं तो मुझे यहाँ पर लेने हैं तो जो यहाँ पर आमंत्रित किया, उसके लिए मैं सबके हृदय के गहन तल पे आभार व्यक्त करता हूँ। और ईश्वरीय अनुकंपा, आप लोगों की दुआएं ही मेरा संबल है और इसी के परिणाम स्वरूप स्वस्थ रहते हुए जीवन के 86वां वर्ष पार करने का जो कारण है वो आप लोगों की दुआएं, ईश्वर की अनुकंपा, आम जन की सहानुभूति और ईश्वरीय अनुकंपा है। इसलिए मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। इसी प्रकार की और मैं आपकी सेवा करता रहूँ ऐसे आशीर्वाद आप सबका मुझे चाहिए। जो मेरे आपके आशीर्वाद मिलते हैं, मैं सभी पदाधिकारियों का, आवासियों का, यहाँ पर विराजमान सभी मित्रों का आभार व्यक्त करता हूँ। माननीय विधायक जी को जन्मदिन की बधाई माला पहना कर दे रहे हैं। जगदीश जी, जितेंद्र जी मीणा, गैप करो बाबा, आगे से हटो आप। इसके बाद जिनको भी माला के साथ फोटो खिंचाना है, दूसरा आपके दीर्घायु जीवन, स्वस्थ जीवन और मानव कल्याण और जन सेवा भेज दूँ। साहब, हमारे शिवशंकर जी, बाबूलाल जी वर्मा, चला दो ना। हमारे आदरणीय साहब, पहले गौ माता का पूजन होगा। गौ माता के पूजन के बाद हमारे माननीय विधायक जी के जन्मदिन पर गौ सेवा उप प्रधान रामेश जी, बेरवा साहब और भी जो साथी हमारे साथी बंधु विशाल शर्मा, राजकुमार जी सैनी, हमारे सेवा दल के कर्मठ, मंजू शर्मा साहब की आज 86 जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि दीर्घायु हो और ऐसे ही समाज सेवी बने रहे। बहुत अच्छा पुनीत कार्य अपने जन्मदिन पर गौशाला में क्विंटल लापसी और चारा अनेक कार्य करते हैं और वृद्धाश्रम में रोज शाम को सबकी कुशल क्षेम पहुँचते हैं। कल मुझे जहाँ मैं गार्डन में घूमने जाती हूँ, एक व्यक्ति सेवा करते हैं, बहुत ही पुनीत कार्य है। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप अनेक लोगों की जो सेवा कार्य कर रहे हैं, घर पर दिन भर लोगों का मेला लगा रहता है, उनके कभी किसी के क्या समस्या है, किसी की क्या समस्या है, हर समस्याओं को आज भी इस उम्र में भी दूर करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। इतनी दौड़ लगा रहे हैं, ऐसी ही फुर्ती, ऐसा ही जोश इनका बना रहे। माता श्री हमारे पूर्व सभापति परम सम्माननीय मधुनवाल जी, उपस्थित सभी सम्मानित यहाँ पर उपस्थित मेरे भाइयों, बुजुर्गों, माता बहन, बड़ी खुशी की बात है कि बाबूजी जब से हमारे विधायक बने हैं, निरंतर आपने लोगों की सेवा ही नहीं, अति सेवा करके
जो भी छोटी छोटी समस्याएं लोगों की, उनकी आप हमेशा मदद करते रहते हैं। श्री राम द्वारा, बड़े राम द्वारा गौशाला में गो पूजन, गो सेवा के इस आयोजन में जन्मदिन के अवसर पर आप सभी लोगों ने जो ये आयोजन में भाग लिया, मैं सबसे पहले तो आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। सार्थक जीवन जीने के लिए सेवा भाव होना जरूरी है। ईश्वर ने राजकुमार जी आपको और हमको मानव जन्म इसीलिए दिया है कि हम परोपकार करें, पिछड़ों की सेवा करें, गरीबों की सेवा करें, दुखियों का सहारा बने, दीन दुखियों की मदद करें और जो परेशानियों में अपना जीवन गुजार रहे हैं यथा संभव, चाहे वो पशु हों, चाहे पक्षी हों, चाहे मनुष्य हों, चाहे माताएं हों, चाहे बहनें हों, उनके जीवन में, उनके कष्ट निवारण में हम कुछ न कुछ भागीदारी बने। यही मानव जीवन में पैदा होने के लिए ईश्वर ने हमसे अपेक्षा की है और उसी का परिणाम है कि एक ऐसी शक्ति जो अदृश्य है, इस परोपकार को करने वाले लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से वो प्रोत्साहित भी करती है और सेवा भाव को देख करके प्रेरणा भी देती है और प्रेरणा देने के लिए वो सोच भी बनाती है। ईश्वरीय अनुकंपा से जो ईश्वर हमसे चाहता है, उन भावों से अपने जीवन को गुजारो। जिसने नहीं गुजारा उसका मानव जीवन अधूरा। तो एक तो आपका, हमारा, सबका ये कर्तव्य है कि हम हमारे जीवन को वर्तमान और परलोक सुधारने के लिए लोगों की सेवा करें, दुख दर्दों में भागीदार बने, पशु पक्षियों के लिए भी जो कुछ हम कर पाते हैं वो हम करें। यही सार्थक जीवन है। और मैं तो ये मानता हूँ कि चाहे सुदामा सेवा संस्थान हो, चाहे अर्बन बैंक की स्थापना हो, चाहे गो पूजन और गो सेवा के इस बड़े राम द्वारा में और अन्य गौशालाओं में अपनी भूमिका निभाने को, ये ईश्वरीय प्रेरणा से ही मैं कर पाता हूँ लोगों को। और उसी का परिणाम है कि अगर लोगों की दुआएं, ईश्वरीय अनुकंपा अगर मेरे साथ न हो तो उम्र के इस पड़ाव पर भी सेवा भाव करने की मुझ में क्षमता पैदा नहीं होती। तो ये सब आप लोगों की दुआओं का ही प्रतिफल है कि उम्र के इस पड़ाव पर भी सेवा करने का ईश्वरीय अनुकंपा से मुझे जो अवसर मिल रहा है, इसके लिए मैं आपकी सहानुभूति का, आपके मेरे प्रति सद्भाव का, आपके मेरे प्रति विचारों का जो सामंजस्य है, उसी का प्रतिफल है कि मैं उम्र के इस पड़ाव पर भी सक्रियता के साथ मानव सेवा करने और जन सेवा करने का जो मुझे अवसर मिला और जो आप लोगों ने अवसर दिया, वो ईश्वरीय प्रेरणा से ही आपने मुझे दिया है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आगे आने वाले समय में जब तक जीवित रहें, स्वस्थ रहें, जन सेवा के साथ साथ पशु पक्षी मानव सेवा और हर व्यक्ति के दुख दर्दों में काम आते रहें। केक कटाने के लिए आई जी को भी खड़ा करें और आप भाभी जी पीछे आ जाओ, सब इधर आ जाओ, इस साइड बाबूलाल जी चल जाओ, उधर चल जाओ, उधर तेजी भाई साहब भी आ जाओ इधर, राघव पीछे चल जाओ ना, आप पीछे जाओ, गिरधर जी टच कर दो। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear MLA साहब, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, Happy birthday to you. बोलो श्री हैप्पी बर्थडे टू, हैप्पी बर्थडे
ये 2 बच्चे हैं, ये आगे आ जाए, एमएलए साहब इनको केक खिलाएंगे। दोनों बच्चे आ जाओ बेटा, आगे जाओ 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 जाओ। इन दोनों बच्चों को एमएलए साहब केक खिलाएंगे। अरे इधर मुंह करना, अरे इधर मुंह करो, इधर मुंह उधर कर लो आप। अरे इधर जन जन के लाडले माननीय हरिमोहन जी शर्मा साहब का 86वां जन्मदिन गौशाला में भव्य रूप से मनाया गया। इस अवसर पर सभी साथियों को शॉर्ट टाइम सूचना मिली और वह समय पे यहाँ पहुंचे। मैं इसके लिए उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। हरिमोहन जी शर्मा साहब ओम देव शांति अंतरिक्ष ओम शांति पृथ्वी शांति राव शांति रो ओम विष्णु 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 समाप्त विष्णु नागनवमानस्य तीसरी ब्राह्मण ओम गणानंत्वा गणपति गंगवामहे प्रियानंत्वा प्रियपति गंगवामहे निधिनांत्वा निधिपति गंगवामहे नमः। श्री राम राम रघुनंदन राम साइड में जाओ आप। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे बोले गोमैया की गौरम करुणावतारम संसार सारम हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवानी सहितं नमामि। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भय दारुणम कंजारुणम कंदर्प गणित अहम पदवी मानव दलित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम भजुदीन बंधु दिनेश दानवते धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम हे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ईशानं सर्वविद्यानां ईश्वर सर्वभूतानां ब्रह्माधिपते ब्रह्मणोऽधिपते ब्रह्मास्यो मे अस्तु सदा। मेरे जन्मदिन के अवसर पर पूर्व की भांति लगातार ईश्वरीय अनुकंपा से जो मुझे प्रेरणा मिलती है, उसके अनुसार ही मैं जन सेवा में, पशु सेवा में, पक्षियों की सेवा में मेरे जन्मदिन को यादगार के रूप में मनाना चाहता हूं और मना रहा हूं। मुझे इन सेवाओं से प्रेरणा मिलती है कि मानव जीवन को मैं व्यवस्थित रूप से ठीक प्रकार से ईश्वरीय अनुकंपा की अपेक्षा के अनुसार मेरे जीवन को गरीबों की, असहायों की, पीड़ितों की सेवा कार्यों में मेरा जीवन लगाऊं। और बूंदी की जनता ने भी मुझे इन्हीं सेवा कार्यों के लिए चुना है, तो जन भावना और जन अपेक्षाओं के आधार पर मैं इसी क्रम में अपनी भूमिका निभाता हूं। मैं पुनः जनता का आभार व्यक्त करता हूं और ईश्वर का भी को धन्यवाद देता हूं कि उम्र के इस पड़ाव पर भी सक्रिय रूप से जन सेवा के साथ साथ पशु पक्षी मानव सेवा में मुझे प्रेरणा देकर इन काम में वो लगाता रहा है। उसी का फल है कि उम्र के इस पड़ाव पर भी मैं स्वस्थ रहकर जन सेवा कर रहा हूं। मैं ईश्वरीय अनुकंपा को और ईश्वर को धन्यवाद देता हूं और बूंदी की जनता को और सभी पशु पक्षियों के से संबंध रखने वालों को और आम जन को, जिनकी सद्भावना मुझे प्रेरित करती है और जिनकी सद्भावना के फलस्वरूप, दुआओं के फलस्वरूप ही मैं उम्र के इस पड़ाव पर पहुंचा। मुझे भरोसा है
कि आम जन पशु पक्षी जन सेवा करने के परिणाम स्वरूप मुझे स्वस्थ रहते हुए फिर जन सेवा करने का लगातार अवसर देता रहेगा। आज बूंदी की जनता के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हो विकास को लेकर? बूंदी की जनता के लिए यही है कि सब एकजुट होकर बूंदी के विकास में योजनाबद्ध ढंग से सक्रियता के साथ वेल प्लान्ड होकर हमें बूंदी को, बूंदी विधानसभा को विकसित करने के लिए, चाहे वो किसान का कष्ट हो, चाहे आम जन का कष्ट हो, चाहे बूंदी को पर्यटन के दृष्टिकोण से अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय नक्शे पर लाकर इसको विकसित करते हुए बूंदी को एक नई दिशा देने की मैं सोच रखता हूं और भरोसा देता हूं कि यथासंभव मैं प्रयास करूंगा कि इन उद्देश्यों को मैं पूरा कर सकूं। तो इसी तरह हमारे साथ बने रहने के लिए देखते रहिए दर्शन न्यूज, जो है आप सबका अपना विश्वास। व चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें।